स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी एंड क्रिएशन बाई गाजीपुरिया पर। भारतीय आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों का संग्रह है। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह हमारा भाग नंबर 2 है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? आपका आंसर होगा प्लासी का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 32, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्ध में। इसका आंसर होगा प्लासी के युद्ध में। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 33, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 34, किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव। पीट का यह कथन है कि रॉबर्ट क्लाइव स्वर्ग से उतरा जनरल था। क्वेश्चन नंबर 35, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। क्वेश्चन नंबर 36, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष? इसका आंसर होगा 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। इसमें सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? इसका आंसर होगा मीर कासिम। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया? इसका आंसर होगा बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब नवाज सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बक्सर के युद्ध में दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध में दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर के युद्ध को। 1764 में हुए बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कैप्टन मुनरो ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को पराजित कर 1764 बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता माना जाता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? इसका आंसर होगा बक्सर का युद्ध। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? इसका आंसर होगा मुगल सम्राट ने की थी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? इसका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई थी शाह आलम द्वारा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आया? खासी जनजाति के संपर्क में आया था। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? इसका आंसर होगा मराठा। मराठाओं ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? इनका आंसर होगा सुकरचकिया से संबंधित थे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50,
महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी? महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 52। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था? सर आयर कूट ने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था।